वेलकम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे वेव्स, जो एनसीईआरटी के लिए और जेई के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको हम बेसिक से एडवांस तक पूरा डीप में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले वेव्स जो होती है वो ड्यूअल नेचर परफॉर्म करते हैं। वेव नेचर होती है पार्टिकल नेचर, मतलब कि इसके सबसे पहले वेव को दो इसमें डिवाइड किया जाता है। एक होता है लॉन्जिट्यूडनल वेव और दूसरी होती है ट्रांसवर्स वेव। क्या होती है? पहली लॉन्जिट्यूडिनल वेव और सेकेंड होती है ट्रांसवर्स वेव। ओके, ये जो दो वेव को सबसे पहले दो इसमें क्लासिफाई किया जाता है। पहला होता है लॉन्जिट्यूडनल, दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव। फिर एक लॉन्जिट्यूडनल वेव बनती है एक कॉम्प्रेक्शन और एक रेयरफैक्शन से। अगर आपको ये पूछता है तो एक लॉन्जिट्यूडनल वेव मतलब क्या होती है? यार लॉन्जिट्यूडनल वेव इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वन रेयरफैक्शन एंड कॉम्प्रेक्शन। उस वो दिखती कैसे है कॉम्प्रेक्शन और रेयरफैक्शन? लॉन्जिट्यूडनल वेव एक वर्टिकली ऐसे लाइंस रहते हैं। देखिए यहाँ पे जिसमें लाइन पास पास में होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्रेक्शन। और जहाँ पे लाइन दूर दूर वाइड रेंज में होती है उसको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। और एक कॉम्प्रेक्शन और एक रेयर फ्रैक्शन से मिलके क्या बनती है? एक लॉन्जिट्यूडनल वेव। बराबर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है? ट्रांसवर्स वेव। ये जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो कैसे बनती है? एक क्रेस्ट और एक ट्रफ से मिलके बनती है, ऐसा। ओके, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबव रहता है उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं और जो नीचे रहता है उसको ट्रफ बोलते हैं। ओके, जो हॉरिजॉन्टल लाइन के, हाँ। उसके बाद इसके लिए इसके ट्रांस और ये हमको ज़्यादा इन डीप में नहीं है ये, और इसका एग्जांपल ले लॉन्जिट्यूडनल वेव तो साउंड वेव के लिए भी आती है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर में ट्रांसवर्स वेव के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव के प्रॉपर्टीज क्या होती है वो जान लेते हैं। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों तरफ होता है। देखो वेव इधर जा रही है मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस हुआ। अब अलोंग द वाई एक्सिस मतलब क्या होता है कि एम्पलीट्यूड ऊपर भी फ्लक्चुएट होता है नीचे भी, मतलब वर्टिकल में भी, वर्टिकल वाई एक्सिस में भी डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, मतलब पहला प्रॉपर्टीज क्या होती है इसमें? डिस्प्लेसमेंट बोथ द डायरेक्शन, मतलब एक्स एंड वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, उसके बाद ये पहला हुआ। उसके बाद दूसरा ये जो होता है ये एक क्रेस्ट और एक ट्रफ से मिल एक क्रेस्ट और एक ट्रफ से मिलके एक वेव बनती है। बराबर। और इसका जो टोटल फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 2 पाई। ओके, मतलब ये जो लेंथ हुई ये कितनी हुई? 2 पाई की। मतलब ये क्या होगा? पाई। और ये क्या होगा? पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। इतना हो, समझा? मतलब ओके, इसमें कुछ डाउट नहीं? रेयर फ्रैक्शन एग्जांपल का। और हाँ, इसके लिए जो ट्रांसवर्स वेव के लिए मीडियम की नेसेसिटी नहीं, ये इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या ईएम वेव भी हम बोल सकते हैं। ईएम वेव भी हम बोल सकते हैं। क्यों ईएम वेव बोलते हैं? कि ईएम वेव की प्रॉपर्टी होती है उसमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, इतना समझा? मतलब हमारी 4 से 5 प्रॉपर्टी इसमें भी इनफ है। अब हम बात करेंगे इसका जो एक इक्वेशन होता है ट्रांसवर्स वेव का, एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसमें कुछ डाउट है? नहीं ना? तो अब बात कर रहे हैं हम ट्रांसवर्स वेव। ओके, तो अब ट्रांसवर्स वेव जैसे कि मैंने इक्वेशन में डायग्राम से बताया था, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है बोथ द एक्सिस होता है। ओके, तो उसका जो इक्वेशन होता है y इज इक्वल सॉरी y इज इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी, एक बेसिक इक्वेशन होता है, समझे? उसका ये बेसिक इक्वेशन क्या होता है? ये साइन ओमेगा टी, या इसका y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ये साइन ओमेगा टी। मतलब साइन का जो ग्राफ होता है ना ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ इस तरह से होता है। तो ये जिस तरह से वेरिएशन इसलिए साइन के टर्म में आता है। अब
ये हो गए नॉर्मल एक ओरिजिन से, जब वेव्स क्या कहाँ से स्टार्ट होती है, ओरिजिन से, पर वेव सडनली यहाँ से स्टार्ट हो रही है या दूसरी और वेव, तो कुछ फेज डिफरेंस क्रिएट होता है, इसलिए उसका जो वेव्स का इक्वेशन क्या होता है, ये इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, सॉरी के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब ये जो ब्रैकेट का साइन है, जो निगेटिव होता है उसका मीनिंग रहता है कि हमारा जो वेव्स होती है अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ वेव जा रही है। अगर ये साइन निगेटिव पॉजिटिव रहता है, जैसे के एक्स प्लस ओमेगा टी, ए इज इक्वल टू साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी वाई ऑफ एक्स। अगर देखो ये पहला जो इक्वेशन है, ये इंडिकेट क्या करता है, ये निगेटिव साइन इंडिकेट क्या करता है कि हमारी जो वेव्स है अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ट्रेवल कर रही है, और जो ये पॉजिटिव साइन ये क्या इंडिकेट करता है, प्लस कि हमारी जो वेव है वो निगेटिव साइन में, सॉरी निगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। इतना समझा। और आपको इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे रहते हैं कि ये हो गया, फिर इसको ऐसा एक दूसरा इक्वेशन दिया रहता है, y इज इक्वल टू 3 साइन 3k माइनस 2 पाई अपॉन 6, सॉरी 2 पाई या 10 पाई लिख लो, ऐसा दिया रहता है। और उसके बाद में वो पूछा रहता है कि आपको एक्स, वो बोलता है कि एक्स की वैल्यू निकालो, फाइंड द टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ओके, अब जो के जो होता है इसका मतलब 1 बाय ये होता है, वेव नंबर भी बोलते हैं। मतलब इसको अनदर फॉर्म अगर लिख सकते डिस्प्लेसमेंट का, तो क्या लिख सकते हैं, वाई ऑफ एक्स इक्वल टू ए साइन एक्स अपॉन लैम्बडा माइनस, हाँ सॉरी 2 पाई एक्स माइनस लैम्बडा, मतलब यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे भी 2 पाई रहता है, माइनस 2 पाई टी बाय स्मॉल टी। ओके, जो ओमेगा होता है, ओमेगा को क्या लिखते हैं, 2 पाई टी अपॉन, सॉरी 2 पाई अपॉन टी, मतलब ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोले तो ओमेगा निकालना पड़ता है, उसमें क्या रहता है 2 पाई/t, और फ्रीक्वेंसी मतलब होता है ये निकालना पड़ता है, वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अगर आपको पूछा अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो आपको टोटल ये टर्म निकालनी पड़ेगी, मतलब 2 पाई/t करना पड़ेगा, और ओनली फ्रीक्वेंसी पूछा है तो क्या करना पड़ेगा 1/t। ओके, इतना हो गया। फिर उसके बाद इससे आपको ये भी पूछ सकता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है वो बताओ, या टाइम पीरियड, फाइंड स्मॉल टी एंड कैपिटल टी। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा। इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा तुमको, ओमेगा टी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी दी है 10 पाई, तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा को क्या लिखते हैं अपन 2 पाई/t, इस तरह से। और इसमें दिया रहेगा कि टाइम स्मॉल इंटरवल के लिए स्मॉल टी इक्वल टू समझो 2 सेकेंड है। ओके, तो उसमें हम क्या करेंगे, स्मॉल टी की वैल्यू 2 सेकेंड रखेंगे, तो यहाँ पे 2 स्मॉल टी 2 × 2 4, और बाकी पाई, तो इसमें क्या होगा 4 पाई इक्वल टू 10 पाई/t। ओके, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/10, और ये समझ लो इतना होगा तुम्हारा टाइम पीरियड कैपिटल टी। और फ्रीक्वेंसी पूछता तो क्या करते, इसका रेसिप्रोकल लेते, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2.5 हर्ट्ज। और ये सारे टर्म होते एसआई यूनिट में ही लिखते हैं, कभी भी सीजीएस यूनिट में नहीं लिखना। इतना समझा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पीरियड क्या होता है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये समझा क्या। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, जो ओनली ये पर रहता है,
मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, जिसमें 2π/t मतलब ओमेगा को अपन एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इतना समझा। उसके बाद जैसे और एक क्या इंपॉर्टेंट था, साइन, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन से अपन क्या पता कर सकते हैं कि कौन सी वेव किस डायरेक्शन में जाती है, निगेटिव डायरेक्शन में जाती है या पॉजिटिव डायरेक्शन में, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके अपन पता कर सकते हैं। ओके। ओके, उसके बाद का अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।